ध्यान दीजिए, पी ब्लॉक एलिमेंट के तहत, पी ब्लॉक के तत्व के तहत आज आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन फैमिली। हाइड्रोजन फैमिली में 5 मेंबर्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी, जिसमें से एटी रेडियो सक्रिय है। तो मुख्यतः 4 तत्वों को माना जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका दूसरा नाम हाइड्रोजन परिवार है। हाइलो का मतलब सॉल्ट यानी समुद्री लवण होता है, और जेन का मतलब जेनरेट, मतलब वे सभी तत्व जो लवण बनाने वाले होते हैं, लवण का निर्माण करते हैं, सॉल्ट का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है हैलोजेन। फिर से, हैलो का मतलब यहां लवण, समुद्री लवण से मतलब है, और जेन का मतलब जेनरेट, जेनरेट का मतलब प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब निर्माण करना, मतलब लवण का निर्माण करने वाले तत्व को हाइड्रोजन परिवार का तत्व कहा जाता है। तो ये सभी तत्व का नाम हाइड्रोजन परिवार इसलिए पढ़ा। अब इस चैप्टर, इस मतलब कि चैप्टर के इस भाग के स्टार्टिंग में ही सभी हाइड्रोजन परिवार के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का थोड़ा सा बात कर ले, समझ ले। फ्लोरीन का यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5, 1s2 को यहां संबोधित कर रहा है कौन? हीलियम। तो इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन अगर किया जाए तो 72 कक्ष में जो विन्यास मिल रहा है वो NH2NP5, ये है सभी हाइड्रोजन परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये पहला पॉइंट। दूसरा, सभी हाइड्रोजन परिवार के 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 7। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर संयोजकता निकाला जाए तो 8 में से 7 घटाते हैं तो संयोजकता 1 हो जाती है। तो याद रखिएगा कि अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि हाइड्रोजन परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ऑप्शन NH2NP1, NH2NP5, NH2NP6, NH2NP4, तो आंसर होगा NH2NP5। तो ध्यान देंगे। और सभी नाइट्रोजन परिवार के 72 कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5 6 7 8। तो 5 6 7 8 में क्या होगा? 7। और सभी हाइड्रोजन परिवार के द्वारा जो संयोजकता प्रदर्शित की जाती है वो 1 होती है। अब आइए, हाइलो का अर्थ होता है, जो हमने अभी समझाया, हाइलो का अर्थ होता है समुद्री लवण, ठीक है, और ये साल्ट, समुद्री लवण को बनाने वाला तत्व होता है, इसलिए इसको हाइड्रोजन कहा जाता है। इसमें एक बात ध्यान देना है कि इस 5 तत्वों में एक अकेला एटी रेडियो सक्रिय तत्व है, जिसको एस्टेंटाइन कहा जाता है, एस्टेंटाइन। अब हम लोग जैसे सभी ग्रुप का अध्ययन किए थे वैसे एक सिस्टम का फॉलो करते हुए अध्ययन करेंगे। पहले भौतिक गुण आपके सामने प्रारंभ हो रहा है, और भौतिक गुण में भी भौतिक अवस्था। तो 5 तत्व है हाइड्रोजन परिवार में। इस 5 तत्व में फ्लोरीन, क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और जो आयोडीन और एटी है सॉलिड स्टेट में। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में याद रखेंगे। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन परिवार ठोस अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन आयोडीन, एटी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट जवाब होगा दोनों। इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन परिवार का कौन सा तत्व गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है ब्रोमीन, नेक्स्ट ऑप्शन है एटी, नेक्स्ट ऑप्शन है आयोडीन, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ये तब इनमें से कोई नहीं आप जवाब दे पाएंगे जब आपको अच्छे से जानकारी हो कि पांचों एलिमेंट का भौतिक अवस्था क्या क्या है, इसलिए कोई अधूरा ज्ञान नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं अधात्विक गुण का। ध्यान देंगे, अधात्विक गुण, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आप सभी स्टूडेंट ऑक्सीजन परिवार और नाइट्रोजन परिवार पढ़ कर आए, इसलिए कोई भी टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आप कॉन्सेप्ट अपने माइंड में ला सकते हैं पिछले का भी। अधात्विक गुण में यही याद रखे थे कि ऊपर से जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण जब बढ़ता है तो अधात्विक गुण क्या होगा?
घटेगा। और याद रखिएगा कि पूरे आवर्त सारणी में वो कौन सा ब्लॉक है जिसमें सभी तरह का एलिमेंट पाया जाता है, तो वो है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु, नोबेल गैस, रेडियो सक्रिय सब तरह का तत्व पाया जाता है। डी ब्लॉक में केवल धातु पाया जाता है और रेडियो सक्रिय तत्व, मतलब धातु के साथ साथ रेडियो सक्रिय। लेकिन पी ब्लॉक में सारे तरह के तत्वों का समावेश है, ये ध्यान दीजिए। इसलिए पी ब्लॉक का अध्ययन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुरंत तुरंत गुण जो है बदलता रहता है। अब आगे देखा जाए, यहां पर एक चीज जानना है कि आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है और इसके पास एक अलग गुण है कि इसको गर्म करने पर ही धातु जैसा क्या होता है, चमकता है, लगता है कि धातु जैसा ये चमक उत्पन्न कर रहा है। और ये ऊर्ध्वपातन का गुण भी रखता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण क्या होता है, घटता है। तो सबसे ज्यादा धात्विक गुण किसमें पाया जाएगा, अधात्विक गुण, अधात्विक गुण। और सबसे कम, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, 5 तत्वों में हम अधिकतर अब गुण का बात केवल 4 तत्वों में ही करेंगे, क्योंकि 5वां तत्व एस्टेंटाइन 80 रेडियो सक्रिय प्रकृति का है। और रेडियो सक्रिय तत्व वैसे तत्व होते हैं जिसका नाभिक स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। तो उसका नाभिक जैसे ही अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करता है वो दूसरे तत्वों में बदल जाता है। क्योंकि अल्फा का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। ऐसा आप फिजिक्स के क्लास में रेडियो सक्रियता चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई भी तत्व अगर अल्फा किरण का उत्सर्जन करेगा तो उसके परमाणु संख्या में 2 और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। तो सोचिए कि जब परमाणु संख्या ही बदल जाएगा तो तत्व रह पाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं क्या कि अस्थायी होता है। नेक्स्ट आ रहा है परमाणविक त्रिज्या। आप सभी स्टूडेंट दोनों ग्रुप में इतना अच्छा से पढ़ लिए हैं कि हम कुछ भी ना बताएं, फिर भी आप पूरा अच्छे से सबको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे छोटा आकार का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन। सबसे अधिक आकार का कौन सा है, आयोडीन। और अब अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि फ्लोरीन का आकार, मतलब या इस तरह से पूछ दिया जाए कि हाइड्रोजन परिवार में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक आकार में वृद्धि होती है, क्यों? तो क्या जवाब देंगे कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। 1s2 2s2 2p5। जैसे ही क्लोरीन की ओर आगे बढ़ेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं कि जैसे नाभिक के बाद फ्लोरीन में 2 कक्ष होता है, क्लोरीन का बनाएंगे तो नाभिक के बाद कितना कक्ष मिलेगा, 3 कक्ष। और उसके आगे अगर बनाएंगे तो कितना कक्ष मिलेगा, 4 कक्ष मिलेगा। तो कक्ष की संख्या लगातार बढ़ रही है। और कक्ष की संख्या बढ़ने से क्या होता है, नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाता है वो कम होता जाता है, क्योंकि बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। यही कारण है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक आकार में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि वो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को नाभिक उतना मजबूती से आकर्षित नहीं कर पाता है और एटम का आकार जो है, परमाणु का त्रिज्या जो है फैलकर बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता। दोनों का प्रॉपर्टी हम पिछले लेक्चर में अच्छे से एकदम समझा दिए हैं कि आयनन विभव क्या है और विद्युत ऋणात्मकता क्या है। यहाँ केवल ट्रेंड का अध्ययन करना है, बढ़ने घटने का। तो एक लाइन में कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि जब जब परमाणविक आकार बढ़ता है, जब जब परमाणविक आकार बढ़ता है, आयनन विभव का मान और विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। क्योंकि अपने से सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है और यहां से निकालना है, कहां से आसानी से निकाल पाएंगे? यानी बड़ा आकार वाले परमाणु से आप अच्छे से, मतलब कम ऊर्जा से निकाल सकते हैं। यानी कि आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा, कम। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है। और जहां तक विद्युत ऋणात्मकता का सवाल है, तो विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन, बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को कहते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन नाभिक को खींचना है और यहां से खींचना है, कहां ज्यादा शक्ति से खींचेगा? यानी आकार छोटा रहेगा
तो विद्युत ऋणात्मकता और आयनन विभव दोनों का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों फ्लोरीन का आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता क्यों सर्वाधिक होता है। तो एक लाइन में जवाब है क्योंकि फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है। आज के क्लास में सबसे ज्यादा ध्यान देकर पढ़ना है इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको एकदम बेसिक जानकारी शुरू से प्रदान करते हुए हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि 11th क्लास में आप लोग को पढ़ना था। जो आप पढ़े नहीं ध्यान से, यहाँ पर पूरा अच्छे से क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ध्यान दिया जाए। ध्यान दिया जाए। एक एटम है क्लोरीन। आप जो टॉपिक समझने जा रहे हैं पहले उसके बारे में जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको हम आज आयनन विभव का याद दिलाते हैं। आयनन विभव के लिए क्या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में था, किसी गैसीय विलयित परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने में, निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, आयनन विभव। तो यहां आयनन विभव में इलेक्ट्रॉन निकालकर चेक किया जाता है कि वो कितना ऊर्जा खर्च कराएगा। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित आकर्षण बल से बंधा था और आप इस आकर्षण बल से मुक्त कराकर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन विभव। एकदम उल्टा विचार इलेक्ट्रॉन बंधुता में है। यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, बाहर से लाकर जोड़ना है। तो किसी गैसीय विलयित परमाणु के, जैसे क्लोरीन है 287, तो इसके प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तृतीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां ध्यान दिया जाए, ये तृतीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 8 और प्रथम कक्ष में 2। और हमको क्या करना है, बाहर से इलेक्ट्रॉन लाकर ऐड करना है। अब आप ही बताइए, अगर हम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाकर दे तो क्या ये आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव दिखाएगा? अपने विन्यास के आधार पर, इसके विन्यास के आधार पर देखकर समझकर जवाब दीजिए। क्या ये लेना चाहेगा? एकदम लेना चाहेगा, क्योंकि इसको अष्टक अपना पूरा करना है और ये काफी तेजी से उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब जबरदस्ती आप करिए सोडियम के साथ 11 2 8 1, इसको इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, क्या इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई लगाव दिखाएगा? ये खुद चाहता है कि हम लॉस करें और आप जबरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ एनर्जी के साथ देना पड़ेगा। और यहां पर क्लोरीन के साथ क्या बात है कि क्लोरीन खुद चाहता है कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए और हम अस्थायी हो जाए। तो यहां पर तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही ये Cl- हो जाएगा और ऊर्जा ये रिलीज करेगा। और ये रिलीज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA के रूप में दिखाया जाता है यहाँ। तो इसी को इधर लाएंगे तो मुक्त ऊर्जा को आप किस चीज में लिख पाएंगे? माइनस में। और यही है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इसी को परिभाषा के रूप में सुनिए, किसी गैसीय विलयित परमाणु के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन के योग के फलस्वरूप
जितनी ऊर्जा मुक्त या अवशोषित होती है, मुक्त भी हो सकता है, अवशोषित भी। अब सोडियम जैसे एटम को दीजिएगा, वो जल्दी ऊर्जा रिलीज करेगा, वो तो खुद ज्यादा एनर्जी लेकर तब जबरदस्ती लेगा, क्योंकि वो लेना ही नहीं चाहता है। और आप इलेक्ट्रॉन बंधुता कॉन्सेप्ट के तहत सबको इलेक्ट्रॉन दे देकर चेक करेंगे कौन क्या बिहेव कर रहा है, तो पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन तेजी से ग्रहण करेगा तो ये ऊर्जा मुक्त करेगा, और ये तेजी से ग्रहण नहीं करेगा सोडियम, इसलिए यहाँ ऊर्जा अवशोषित होगी। फिर से किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन के योग के फलस्वरूप जितनी ऊर्जा मुक्त या अवशोषित होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन बंधुता का अध्ययन हम लोग क्लोरीन और फ्लोरीन के लिए करने जा रहे हैं। क्लोरीन और फ्लोरीन के लिए एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक आकार बढ़ता है, और जब जब परमाणविक आकार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। तो जब ऐसा कॉन्सेप्ट है तो किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होना चाहिए? यही ट्रेंड है सभी वर्ग के तत्वों का। अगर हम आपसे पूछ दे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी, तो जवाब है ऑक्सीजन। अगर हम आपसे पूछ दे कि नाइट्रोजन परिवार में इसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी, तो इन सभी में इलेक्ट्रॉन बंधुता इस दोनों का अधिक है। हेलो, हाँ नमस्कार। कानू लिख दीजिएगा, कानू, हाँ कानू, कान, हाँ ऐसे पोस्ट में मध्य एशिया भी लिख दीजिएगा, हाँ मध्य एशिया। चलिए ध्यान दीजिए, हेलो, नहीं फोन नहीं किया था, क्लास ले रहे हैं अभी। चलिए ध्यान दिया जाए, तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब यहाँ देने जा रहे थे। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम होता है क्यों, जबकि होना चाहिए किसका, फ्लोरीन का ही अधिक होना चाहिए। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मामले में किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है, क्लोरीन का, और उससे कम है किसका, फ्लोरीन का। ध्यान से इसका बात समझ पाइएगा, अगर ध्यान दीजिएगा तब। देखिए ध्यान पीछे, ये है क्लोरीन का परमाणु संरचना, और अब हम फ्लोरीन का परमाणु संरचना बनाने जा रहे हैं 2-7। तो इसके प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 7, इसके भी बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन लाकर जोड़ना है, और इसके भी बाह्यतम कक्ष में। होता क्या है कि जब हम फ्लोरीन और क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन बाहर से लाकर जोड़ते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन द्वारा जो रिपल्सन, देखिए इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, और इन सभी इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा आवेश देखा जाएगा, सब पर ऋण आवेश देखा जाएगा, और ये आने वाले इलेक्ट्रॉन पर भी कौन होगा, ऋण आवेश। होता क्या है कि ये इसका नाभिक इसको ग्रहण तो करना चाहता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिकर्षण उत्पन्न किया जाता है। वैसे ही ये भी इलेक्ट्रॉन इस बाहरी इलेक्ट्रॉन पर आने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है। तो फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष के द्वारा जो प्रतिकर्षण उत्पन्न किया जाता है वो क्लोरीन की अपेक्षा ज्यादा उत्पन्न किया जाता है, और ज्यादा उत्पन्न करने के कारण ये फ्लोरीन उतना शीघ्रता से इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर पाता है। ध्यान दीजिएगा क्या बता रहे हैं, फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के द्वारा आने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण उत्पन्न किया जाता है,
और ये प्रतिकर्षण फ्लोरीन के द्वारा ज्यादा उत्पन्न किया जाता है क्लोरीन की अपेक्षा। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान फ्लोरीन का कम होता है क्लोरीन की अपेक्षा। तो यही जवाब आप लिखेंगे अगर एग्जाम में आ गया कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से क्यों कम होता है, जबकि फ्लोरीन का ही आकार छोटा है क्लोरीन से। कॉन्सेप्ट कहता है कि जिसका आकार छोटा होता है उसी के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है। तो आकार बड़ा होने के बावजूद क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक कैसे हो गया? तो जवाब देंगे कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन द्वारा आने वाले इलेक्ट्रॉन पर कम प्रतिकर्षण उत्पन्न किया जाता है फ्लोरीन की अपेक्षा। यही कारण है कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान फ्लोरीन से क्या हो जाता है? अधिक। तो इसके आधार पर अगर हम ऑर्डर का डिसीजन करेंगे तो होना चाहिए था फ्लोरीन, लेकिन इससे आगे निकल जाएगा क्लोरीन और बाकी सब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बताइए सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ गया तो सब सारे वर्ग में अलग कॉन्सेप्ट है और इसमें अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आ गया ऑक्सीजन परिवार में कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है, तो क्या होगा? अगर नाइट्रोजन परिवार में आ गया कि सबसे अधिक, तो नाइट्रोजन, लेकिन इसमें फ्लोरीन नहीं होने जा रहा है, इसमें क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा? अधिक होगा। बस 1 मिनट और। वर्णात्मक गुण 1 मिनट ध्यान दिया जाए। हाइड्रोजन परिवार में 4 तत्व होता है। फ्लोरीन हल्का पीला होता है, क्लोरीन हरा या पीला कलर का, ब्रोमीन लाल और आयोडीन बैंगनी कलर का होता है। तो ये था कलर अपीयरेंस हर तत्व का अपना अपना हाइड्रोजन परिवार का। कल हम लोग रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे। धीरे धीरे निकलिए।